तो उन्होंने कहा था आदरणीय लालू जी ने कि तेजस्वी यादव जी आए हैं, आते हैं, बात करके फिर आपको हम खबर करेंगे। लेकिन वो आए, बात भी हुई और निकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो बोले कि हम अकेले लड़ेंगे, आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा। विचारधारा का गठबंधन अभी भी है। बीजेपी को जहां रोकने की बात आएगी वहां हम लोग साथ हैं। गठबंधन टूट गया ये मत बोलिए, लेकिन हाँ, एमएलसी के चुनाव में अभी तक तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। 24 सीट पर आज से आए हैं और वो भी अनाउंस किए हैं। जैसा कि जगतावा का भी मैंने देखा है कि 21 सीट पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं, मगर उससे पहले एक बार फिर से महागठबंधन में टूट और बिखराव का नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता अजीत शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार अजीत शर्मा जी ये कोशिश कर रहे थे कि महागठबंधन एक साथ आए और कहीं ना कहीं चुनाव में महागठबंधन अपनी शक्ति के साथ कहीं ना कहीं जीत दर्ज करे। सर, अभी जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, देखा जा रहा है एक बार फिर से महागठबंधन में टूट। नहीं, टूट की बात नहीं, महागठबंधन तो है। हम लोग तो विचारधारा का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी जो देश को बांटने का जाति उन्माद, जाति धर्म के नाम पर देश को बांट रही है, उसको रोकने के लिए हम लोग गठबंधन बनाए थे। अब रहा विधान परिषद के चुनाव में, हम लोग दिल्ली गए थे। हमारा ऊपर से हाईकमान आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी ने कहा था कि आप, चूंकि विधान परिषद का चुनाव है, आप लोग आदरणीय लालू जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बैठ के बात कर लीजिए और एक स्ट्रैटेजी तय कीजिए कैसे एनडीए के सबको हराना है, आप लोग को जीत दर्ज करनी है। तो उन्होंने कहा था आदरणीय लालू जी ने कि तेजस्वी यादव जी आए हैं, आते हैं, बात करके फिर आपको हम खबर करेंगे। लेकिन वो आए, बात भी हुई और निकल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो बोले कि हम अकेले लड़ेंगे, आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा, उसके बाद कोई बात हुई नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊं, जब वो सबसे सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, तो हम लोग भी अकेले लड़ेंगे। लेकिन गठबंधन, विचारधारा का गठबंधन अभी भी है। बीजेपी को जहां रोकने की बात आएगी वहां हम लोग साथ हैं। गठबंधन टूट गया ये मत बोलिए, लेकिन हाँ, एमएलसी के चुनाव में अभी तक तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। 24 सीट पर आज से आए हैं और वो भी अनाउंस किए हैं। जैसा कि जगतावा का भी मैंने देखा है कि 21 सीट पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। तो हम लोग अकेले लड़ेंगे, लेकिन जीत दर्ज होगी। कांग्रेस पार्टी भी जीत दर्ज करेगी। उपचुनाव में अलग हुए, अब जब बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है, उसमें भी आप लोग अलग अलग उम्मीदवार, मतलब अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो ये कैसा महागठबंधन है? ये कैसा गठबंधन है? गठबंधन जो महागठबंधन विचारधारा का है, जो जाति उन्माद से देश को बांटने का। अब देखिए, सारे युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। एक उदाहरण आप ले लीजिए, अभी एक बैंक का मर्जर हुआ। जैसे एक उदाहरण देते हैं, दीना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों मर्ज किया। तीनों मर्ज करने के पहले हर वर्ष 2 से 2,500 बच्चों की नौकरी होती थी। क्या मर्जर के बाद एक भी नौकरी मिला है? बिल्कुल नहीं। तो युवकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप जाति हिंदू मुसलमान करके आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए गठबंधन बना है। और अभी भी जो सेकुलर पार्टियां हैं पूरे देश में, कांग्रेस उसको आमंत्रित करती है कि हम लोग मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उखाड़ फेंकने का काम। हर बार राजद कहीं ना कहीं कांग्रेस को आईना दिखा रही है और लगातार ये दिखाने का प्रयास जो है राजद करते नजर आ रही है कि बिहार में कांग्रेस का अब जनाधार नहीं रहा। देखिए, कांग्रेस का जनाधार कोई क्या आईना दिखाएगा? सूर्य की रोशनी को आप दिया दिखाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पूरे देश में है। आप आदरणीय तेजस्वी यादव खुद कल बोले हैं कि बिहार में तो फले फूलेंगे, हम बिहारों में तो फले फूलेंगे, हम लोग तो केंद्र में उनको समर्थन दे ही रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक एक जनता के बीच है, बहुत मजबूत। अभी चुनाव हुआ हिमाचल में, इस सब में 5 सीट का तो भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीती, 5 सीट कांग्रेस जीती है। इसलिए कांग्रेस को कोई आईना दिखाने की बात नहीं होती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक साथ हुए हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो विधान परिषद के चुनाव में अकेले के लड़ रहे हैं, तो दोनों का जनाधार बढ़ेगा, दोनों सीट जीतेंगे। 24 सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार। बिल्कुल, अभी तक तो हम 16-17 हम लोग तैयारी कर चुके हैं, लेकिन 24 सीट पर हम लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारी मंशा है। और आदरणीय सोनिया गांधी जी सिर्फ निर्देश आ जाए कि आप लोग 24 सीट पर चुनाव लड़िए, तो हम लोग 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के आलाकमान का बस हरी झंडी मिलना है। ऐसे में कांग्रेस जो है वो फुल फ्लेज में दिखाई दे रही है, हाई जोश में दिखाई दे रही है। 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, ऐसा अजीत शर्मा कहते नजर आ रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।